भाई आज हो गई है 5 तारीख। आज को मिला के रह गए हैं 27 दिन। ठीक है, जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा नोटिफिकेशन। बाई चांस अगर चांस मिल जाता है तो जितने भी यूपीएससी वाले हैं जो कॉम्पनसेटरी अटैम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं सरकार से, सारे आ जाएंगे। भाई मुझे भी अटैम्प्ट चाहिए, मुझे भी अटैम्प्ट चाहिए। अब साथ देने क्यों नहीं आ रहे हैं सारे? संघर्ष करें तो कोई गिने चुने लोग करें, गिने चुने एस्पिरेंट्स करें, फल बटे तो सब में बटे। जब आप लोग क्या कॉम्पनसेटरी अटैम्प्ट या यूँ कह लो कि अटैम्प्ट लेने के लिए संघर्ष नहीं कर सकते हो, तो आप लोग सोचते हो कि आप आईएएस ऑफिसर बनने के लायक हो। बाई चांस आईएएस ऑफिसर आपको फ्री फंड में बना दिया जाए तो क्या आप कैपेबल हो उस कुर्सी पे बैठने के लिए? एक दिन भी प्रेशर झेल पाओगे उस कुर्सी का? कितने तो धमकी भरे फ़ोन आएंगे, कितने नेताओं के फ़ोन आएंगे सिफारिश के लिए। कैसे मेंटेन करोगे? पॉलिटिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर, इकोनॉमिकल प्रेशर, फैमिली प्रेशर। भाई कुर्सी का सपना देखना बहुत आसान है, कुर्सी तक पहुंचने का जो सफ़र है ना, वो पार करना तो थोड़ी अलग बात है। उसको पार करने का जो जिगरा होता है ना, वो भी हर किसी में नहीं होता। तो इसीलिए जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ये सब कहते हैं इतना टफ है। कुर्सी सबको नज़र आती है, कुर्सी तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी नज़र आता है, लेकिन उस पर चलता कोई नहीं है। लोमड़े की तरह बोल देते हैं सब, अंगूर खट्टे हैं, और क्या क्या आगे बढ़ते हैं। अबे अंगूर खट्टे नहीं है, वहाँ तक पहुँचने का जिगरा नहीं है। जिसमें वहाँ तक पहुँचने का जिगरा होता है वही पहुँचता है वहाँ तक। 15-16 लाख बच्चे फार्म भरेंगे इस साल भी। 16 लाख में से बनेंगे कितने? हद मार के 600, 650, 700, 750। क्यों? कम से कम 16 लाख में से 10 लाख बच्चे प्री का एग्ज़ाम भी देंगे। उसमें से सिलेक्ट कितने होंगे? मुश्किल से, मेरे अंदाजे, भाई मुझे ज़्यादा अंदाज़ा तो है नहीं, 10-1 हज़ार तो सिलेक्ट जरूर होंगे कम से कम। या मान लो 1 लाख, मान लो आप, लगभग के 12 लाख फार्म भरे, 12 लाख बच्चे पेपर देंगे, 16 लाख फार्म भरे जाएंगे। 12 लाख बच्चों में से मान लो 10,000 सिलेक्ट हुए, या 1 लाख, मान लो 12 लाख में से 1 लाख सिलेक्ट होंगे। क्यों? 11 लाख रिजेक्ट क्यों होंगे? बस ये क्यों, जिस दिन आपको इस क्यों का जवाब मिल गया ना, समझ लो तरक्की की पहली सीढ़ी चढ़ गए आप। अंग्रेजी में कहावत है, हिंदी अंग्रेजी में, पहले अंग्रेजी में सुनो। अभी यार कोई हिंदी बोलता ना, सब उसको फुद्दू समझते हैं। अबे इंग्लिश एक लैंग्वेज ही तो है, और ये हमारी लैंग्वेज नहीं, हमारी लैंग्वेज हिंदी है। और एक्चुअल में हमारी लैंग्वेज हिंदी भी नहीं है, हमारी लैंग्वेज संस्कृत है। फिर भी आप हिंदी को हमारी लैंग्वेज कह सकते हो। हम लोग अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, दूसरे की लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरे के देश को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसीलिए हम पीछे रह गए हैं, हमारी इकोनॉमी पीछे रह गई, XYZ, हम हर लहजे में पीछे रह गए हैं। क्यों? क्योंकि हम एक चीज़ को, हमने अपनी तरफ से 6 लिखा, हम उसको 6 देखने के बदले हम उसको 9 देखते हैं कि हाँ भाई तू ही ठीक है। अबे हम भी तो ठीक हैं, वो उधर से ठीक, हम इधर से ठीक। हमें खुद पे तो कॉन्फिडेंस है नहीं, दूसरे के देश में जाके काम कर रहे। हमारे देश में पैसे की कमी है, किसी चीज़ की भी कमी है, लेकिन एक चीज़ की कमी है हमारे देश में, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, कि हाँ हम ठीक हैं। इसीलिए हम इतनी तरक्की करके भी आज पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मेंटल लेवल आज भी वही है, चढ़ते सूरज को सलाम करने का। डूबते सूरज की तरफ कोई नहीं देखता। सब ये भूल जाते हैं कल को जो सूरज चढ़ेगा ना, वो कोई विलायत से नहीं आएगा सूरज, वो यही वाला सूरज चढ़ेगा। और एक बात और, यार सपोर्ट करने कोई नहीं आता। मैं किसी का नाम लेके बुराई नहीं करूँगा, नाम लेके बुराई करना होता है लड़ाई की जड़। रिश्तेदार, यार दोस्त, पड़ोसी, जानने वाला, XYZ सलाह मशवरा देने आ जाते हैं, क्यों कर रहा पागल है, जब अटैम्प्ट मिलेगा मिल जाएगा, वो लड़का तो ट्राई कर ही रहा है। अरे वो लड़का एक बंदा है, वो लड़का एक बंदा है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो अपनी कोचिंग पढ़ा रहा है, ये कर रहा है, वो तो अपना वो कर रहा है। और इवन उस लड़के ने भी कहा है कि मैं तो अपने ट्राई कर रहा हूँ, इसके भरोसे नहीं हो। भाई भरोसे नहीं है, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा लहजा है देखने का, हमारा लहजा क्या है देखने का? तुम उधर से ठीक, हम इधर से ठीक। हम तो भाई भरोसे हम भी नहीं है,
हम भी इस चीज़ को ऐसे सोच के ले रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना भाई, या कोशिश भी नहीं कर सकते, या कोशिश करने का हक भी नहीं है हमें। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, खाने के भी पैसे नहीं है, भीख मांग मांग के काम चला रहा हूँ, और कोई दुख नहीं है मुझे, क्योंकि ना ही कोई पछतावा और ना ही कोई शर्म करता हूँ मैं। शर्म करने वाला पीछे ही रह जाता है। बहुत शर्म कर ली भाई, इससे ज़्यादा शर्म करनी मेरे बस की तो है नहीं। और जिसे भी गालियाँ देने का मन करे ना भाई, छक के गाली दो, नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, दबा के गाली देना, कोई परवाह नहीं, ठीक है। और पैसे हैं नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से भीख मांग मांग के थोड़े थोड़े पैसे का जुगाड़ कर ही लेते हैं, अपना काम निकल ही जाता है, खाने का भी, किराए का भी, और हर चीज़ का। देखो भाई प्रैक्टिकली बोलो, 2 महीने बिल्कुल कतई काम नहीं करूँगा, दिसंबर और जनवरी। हालांकि जनवरी में बाई चांस मान लो 15 तारीख तक नोटिफिकेशन आ गया तो भी काम नहीं करूँगा पूरी जनवरी, क्योंकि जब ज़मीन पे बहुत साल तक खेती होती है ना, तो उसे 1-1.5 साल तक खाली छोड़ दिया जाता है। कुछ भी अगर मैं खाली भी बैठता हूँ घर पे, तो कुछ ना कुछ खुराफात चलता ही रहता है दिमाग में कि क्या करना है। बट वो है ना, वो अंदर वाला खुराफात दिखता नहीं है किसी को, और जब तक दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे। बस इतना ही बोलना है, थोड़े बोले कोई ज़्यादा समझना, मात्रा में भी और गहराई में भी। अभी बेटी बाप के घर ही है, अभी मौका है, खेल जाओ, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा अभी कोशिश कर लो। अभी नोटिफिकेशन आने में थोड़ा टाइम बाकी है, नोटिफिकेशन ख़त्म होने में थोड़ा टाइम नहीं बाकी है, या नोटिफिकेशन को गए हुए थोड़ा टाइम नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन आने में थोड़ा टाइम बाकी है। और जो ईरा सिंघल थी, उन्होंने अपने अकेले के आधार पे केस लगाया था, वो अपने शरीर से वैसे ही फिज़िकल प्रॉब्लम से कितनी परेशान थी। जितने भी एस्पिरेंट हैं तो शायद वो लोग जानते ही होंगे उनको। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी ना, अपने अकेले के आधार पे केस लगाया ना सुप्रीम कोर्ट में, वो जीत गई ना, उनको हर जगह से परमिशन मिली एग्ज़ाम देने की। एंड एवरी वन ऑफ अस नोज दैट शी स्टूड फर्स्ट रैंक ऑल ओवर इंडिया। क्यों? फिर वही रीज़न है, क्यों? तो इस क्यों का जवाब अपने अंदर ढूंढो, कोशिश करते रहो। आप लोग चींटी से भी कमज़ोर नहीं हो। कितनी बार चढ़ती है, कितनी बार उतरती है, ना तो मंजिल बदलती है ना रास्ता बदलती है, तो पहुंच ही जाती है या मर ही जाती है। भाई उसके अंदर दिमाग नहीं, हमारे अंदर तो दिमाग है। अंग्रेजी की कहावत यहाँ पर फिर लागू होती है, हिंदी में भी है वो कहावत, इफ द प्लान डज नॉट वर्क जस्ट चेंज द प्लान नॉट द गोल। हाँ, प्लान काम नहीं करता तो प्लान को बदलो, मकसद को नहीं। और अगर किसी से इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो इट डजेंट मीन कि वो बेवकूफ़ है। इंग्लिश एक भाषा है सिर्फ। हिंदी वाले IAS अफसर नहीं बनते, जो IAS अफसर नहीं बनते वो क्या कामयाब नहीं होते? अंबानी, अडानी और ये सब जितने बड़े बड़े दिग्गज क्या बोलते हैं, आप सादी भाषा में समझो, कितने बड़े बड़े प्रसिद्ध आदमी हैं, ये क्या बहुत तगड़े पढ़े लिखे हैं? लेकिन नहीं, ये कुछ अलग काम करते हैं। वो विनर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग, दे डू ऑल द थिंग्स इन द डिफरेंट वे। शॉर्टकट में अपना भाषण खत्म करता हूँ भाई, ट्राई करते रहो, अभी मौका है ट्राई करने के लिए। मौका तो खैर नोटिफिकेशन आने के बाद भी होगा, लेकिन उसके लिए चांस थोड़ा कम है। और चलो नोटिफिकेशन के बाद दूसरी नोटिफिकेशन नहीं आई, मान लिया अगले साल का चांस मिला, तो अगला साल तो अगले साल ही आएगा ना। और अगला साल किसने देगा? अगले साल तक कौन जिंदा रहेगा, कौन मर जाएगा, कोई कुछ नहीं जानता। अगला पल नहीं आता, अगला दिन नहीं आता, तो अगला साल कहाँ से आ जाएगा? अगला साल भी तो ऐसा ही आएगा जैसे ये साल है। तो अभी कोशिश कर लो ना, जो कोशिश अगले साल करनी है। तो चलो ठीक है भाई, थोड़े बोले कोई ज़्यादा समझना, अगला भाषण गैप के बाद। और जिसे गाली देने का मन करे ना भाई, छक के देना, कोई दिक्कत नहीं, जड़ तक देना, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और फिर भी नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो, 9036-236-273। इंग्लिश में भी सुन लो, 9036-236-273। थैंक यू।